पाट में अगर सुख मिल जाता तो मीराबाई को घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। राजा महाराजाओं को अपना राजबाट छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, सब छोड़ दिए। मीरा ने छोड़ी सिंगार, मीरा ने सिंगार छोड़ दिया। महलों की रहने वाली मीराबाई, राजघराने की रहने वाली मीराबाई, जब प्रभु की लगन लग गई, प्रभु के नाम की लगन लग गई, तो परिवार वाले बैरी बन गए। भात भात रोक रहे हैं। सास कहती है, सास कहे कुल नासनी मीरा, गले लगा ले फांसी रे, कैसे होगा जीना मीरा, जग करता है हासी रे। लेकिन मीराबाई मन की पिया की बनी रे बवरिया, तन के पिया को छोड़ दिया और एक धनवान की बेटी ने गिरधर से नाता। धनवान की बेटी थी, कोई गरीब की बेटी नहीं थी, धनवान की बेटी थी, धनवान के घर की बहू थी, लेकिन हमारे जैसे आपके जैसे वो भी एक नारी थी। क्या उसने अपने जीवन में भक्ति को नहीं अपनाया? अपनाया। उस भक्ति को रोकने के लिए उसके परिवार के वाले ही दुश्मन बन गए, लेकिन मीराबाई क्या पीछे हटी? पीछे हटी? कितना प्रताड़ित किया गया मीराबाई को। मीरा को मारन के लिए जहर का लड्डू आया, मीरा ने उसको खा लिया, घनश्याम नजर आया। मीरा को मारन के लिए सांपों का पिटारा आया, मीरा ने उसको पहन लिया, घनश्याम नजर आया। मीरा को मारन के लिए जहर का प्याला आया, मीरा ने उसको पी लिया, घनश्याम नजर आया। मीराबाई अगर आगे बढ़ी प्रभु की भक्ति में तो क्या प्रभु उसके साथ नहीं हुए? क्योंकि भक्तों का नाम ऐसे इतिहास में अंकित नहीं होता है कि तन पे संकट पड़े मन न डोले, अखम से लिपटे प्रहलाद बोले, पतित पावन प्रभु के बराबर कोई दुनिया में हस्ती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर के बस की। प्रेम मीरा ने मोहन पे डाला, उसको पीना पड़ा विष का प्याला। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। मन के मंदिर में प्रभु को बिठाना बात हर के बस की। ये सबके बस की बात होती नहीं। मीराबाई ने संघर्ष किया, मीराबाई ने वो जतन किया, वो यतन किया, वो आगे बढ़ी, वो पीछे नहीं हटी। उसके सामने बहुत कुछ आया। मीरा रात रात में उठ करके साधु संगत में जाया करती थी, संगत में सत्संग में गुरु दरबार में पहुंचा करती थी, रात रात में चोरी छिपके जाया करती थी। महलों की रहने वाली आज आपके समान सामने लोक समाज है, तो क्या उस समय समाज नहीं था? उस समय भी यही समाज था। मीराबाई को बहुत रोक टोक लगता था, लेकिन मीराबाई लोक लाज को छोड़ करके आगे बढ़ी, पैरों में घुंघरू बांध के। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुणे गाने लगी। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, महलों में पली बन के जोगन चली, महलों में पली बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुणे गाने लगी। ऐसी लागी लगन। राणा ने विष दिया जान अमृत पिया, राणा ने विष दिया, विष का प्याला दिया, अमृत समझ के पीती है मीराबाई। गली गली हरि नाम का गुणगान गा रही है। महलों में पली बन के जोगन चली, की जोगी ही जगाता है लोगों को, है ना? आप भी जगाने जाते हैं, हम तो जगाने के लिए आए, जोगी बन के आए ना। महलों में पली बन के जोगन चली, यही वस्त्र पहन लिया था मीराबाई ने, बन के जोगन चली। मीरा रानी दीवानी क्या, वो अभी हमारे आप जैसे वो भी एक नारी ही थी, लेकिन इतिहास में नाम अंकित करके चली गई। जब तक सूरज चांद रहेगा इन लोगों का नाम रहेगा, नाम करके चली गई।
तो हमें इन लोगों से थोड़ा बहुत सीख लेना चाहिए। यहाँ तक हम नहीं पहुंच सकते तो थोड़ा बहुत उनके जीवन का चरित्र अपने जीवन में उतारना चाहिए। वो भी एक ऐसी वीरांगनी थी, वो भी एक ऐसी नारी थी जो भक्ति करके इस दुनिया से गई, अपना नाम क्या कर गई? अमर कर गई। अमर कर गई ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक इन लोगों का नाम रहेगा। सब तो नाम चाहते हैं ना, कौन नाम नहीं चाहता कि मेरा नाम हो? सब चाहते कि मेरा नाम हो ना। तो थोड़ा सा इन लोगों से हमें सीख लेना चाहिए। उन्होंने कैसे भक्ति किया, कैसे भक्ति करके अपने नाम को कायम कर लिया। वही रंग ढंग हमें भी अपने जीवन में अपनाना चाहिए। आज जिसमें जिस ढंग को हमने अपनाया है, जिस रंग को हमने अपनाया है, इससे गुजारा होने वाला ये यहीं तक का साथी है, आगे तक का साथी होने वाला नहीं है। हमारे कहने का मतलब है धन भी कमाइए लेकिन धन को भी धर्मार्थ में लगाइए। कि बिन धन धर्म में न होई खगेसा, अबिन हरि भजन न मिटही कलेसा। बिना धन का धर्मार्थ होता। ये धन की 3 गति होती है, ध्यान देंगे आप लोग। धन की 3 गति होती। थोड़ा सा समय लेंगे, आप लोग का समय पूरा हो गया है। आप लोग लेट से आते भी हैं तो लेट से छुट्टी देंगे ना हम लोगों को। भले से मन न लेकिन तन को बैठाए रहे, हो सकता है आपके बहाने कोई और भी सुन रहा हो। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। मेरी प्रिय बहनों, धन की 3 गति होती है। कितनी गति? उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ। क्योंकि धन किसी का होता, ये कहता है दौलत आएगी मेरे काम, पर यह तो बता धन हुआ भला किसका गुलाम। ये किसी का गुलाम होता? ये लक्ष्मी जी कभी किसी एक के पास रहती नहीं है। यही लक्ष्मी जी किसी को राजा बना देती, किसी को क्या बना देती हैं? रंग यानी कंगाल किसी को बना दी, धनवान किसी को क्या बना दी? निर्धन बना देती हैं। यही लक्ष्मी जी किसी को महलों में बिठा देती हैं, किसी को कटोरे लेकर सड़क पर, जो कटोरे लेकर बैठते हैं वो क्या मांगते हैं? दे दे राम, दिला दे राम देने वाला। क्या मांगते हैं? लक्ष्मी जी तो मांगते हैं, धन को तो मांगते हैं। दे दे बाबा, भगवान के नाम पर, भगवान के नाम पे मांगते हैं, लक्ष्मी जी को मांग रहे हैं। ये लक्ष्मी जी कटोरे लेकर भी बैठा देती हैं सड़कों पर, क्योंकि लक्ष्मी कभी किसी की होती नहीं है। इसलिए इस लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग भी करना, ये लक्ष्मी का कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। इस लक्ष्मी को धर्मार्थ में लगाना चाहिए, इस लक्ष्मी को सद्मार्ग में लगाना चाहिए। क्योंकि लक्ष्मी की 3 गति होती है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम, मध्यम और छोटी सी कहानी सुनाएंगे आप लोग। उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ की कहानी सुनाएंगे, छोटी सी सुनाएंगे, ताकि आप लोग को सुनने समझने में आप लोग को आसानी हो। एक बार की बात है, राजा अकबर बीरबल की कहानी सुने हैं आप लोग ना? अकबर बीरबल की कहानी सुने हैं ना? अकबर अपने राजमहल में घूम रहे थे, प्रजा में घूम रहे थे, महलों में घूम रहे थे, राज में घूम रहे थे। घूमते घूमते एक संत से मुलाकात हो जाती है, फकीर से। बादशाह को संत फकीर से मुलाकात हो जाती है। अब फकीर से जब मिलते हैं ना अकबर जी, तो उनका हाल चाल पूछते हैं। क्या पूछते हैं? हाल चाल पूछते हैं। भाई राजा हैं, उनका काम है कि अपने प्रजा का हाल चाल। संत जी अपना हाल चाल कहते हैं सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरे पास एक समस्या है। क्या है? अकबर जी कहते हैं, बादशाह कह रहे हैं, अरे फकीर जी, अरे संत जी, जो भी कोई समस्या हो आप मुझको बताइए, मैं राजा हूँ आपका, मैं आपकी समस्या का समाधान करूंगा। कहते हे राजन, आप मेरी समस्या का समाधान कर सकते? अकबर जी कहते ऐसा तो हो नहीं सकता कि मैं आपकी समस्या का समाधान कर नहीं सकता, मैं जरूर करूंगा, आप अपनी समस्या तो बताइए।
तो संत कहती कि मेरे पास 3 रुपया है। कितने रुपए हैं? 3 रुपया है। 3 रुपये, मुझको 3 चीज चाहिए। कितना चीज चाहिए? 3 रुपए में 3 चीज चाहिए। अच्छा भाई, 3 रुपए में 3 चीज चाहिए, तो वो चीज क्या है? आप चीज तो बताइए। कहते हैं संत जी, 1 रुपये में अब चाहिए। क्या? 1 रुपये में तब चाहिए। क्या? 1 रुपये में ना अब चाहिए ना तब चाहिए। भाई बहुत जटिल सवाल है। 3 रुपया है, 3 चीज चाहिए। एक में अब चाहिए, एक में तब चाहिए, और एक में न अब चाहिए ना तब चाहिए। है ना? समझने की बात। संत की बाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट बाणी लखे तो चटपट दर्शन। ये संत की बाणी सब अटपटी होती है। बादशाह को समझ नहीं आया। सही बात आप कह रहे हैं। आपके जो ये चीज है, 3 चीज तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है। अब तब और अब न तब क्या है, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। लेकिन मैं आपकी समस्या का समाधान जरूर करूंगा। आपके पास 3 चीज जरूर आएगा। कल मैं सभा लगाऊंगा, बड़े बड़े वेद विद्वान पंडितों को बुलाऊंगा। उस सभा में आप आइएगा अपना 3 रुपया लेकर के, और 3 चीज आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। कभी आप खाली जाने वाले। दूसरा दिन होता है, बादशाह सभा लगाते हैं। उस सभा में वो संत आते हैं। जब सभा लग गई, उस सभा में रखा जाता है 3 रुपया, और 3 रुपए में बताया जाता है कि 1 रुपए में अब खरीदना है, 1 रुपए में तब खरीदना है, और 1 रुपए में ना अब खरीदना है ना तब खरीदना है। बड़े बड़े वेद विद्वान चक्कर खा जाते हैं कि कौन सा चीज है, उनको समझ में आता नहीं है। लेकिन वहां पर बीरबल जी थे, जो सत्संगी थे। बीरबल ब्रह्मज्ञानी थे, सत्संगी थे। कहते हैं, संत जी आप अपना 3 रुपया दीजिए, मैं अभी आपका तीनों चीज खरीद करके ले करके आता हूँ। 3 चीज मैं आपका खरीद कर ले आता हूँ, तुरंत ले आता हूँ। सभा ही लगी रहे। 3 रुपया लेते हैं बीरबल और निकल पड़ते हैं। जा रहे हैं बाजार की तरफ। जब बाजार में पहुंचते, बाजार ठीक जब सामने ही, जैसे बाजार में प्रवेश करते, उसी गेट पर एक हलवाई की दुकान मिलती है। किसकी दुकान मिलती है? ध्यान देंगे आप लोग, कहानी नहीं सुन रहे हैं, कहानी सुनिए आप लोग। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की। एक कहानी समझने के लिए मार्मिक चीज है। सत्संग की कोई बाणी अगर आपके जीवन में उतर गई ना, तो यह लोक और परलोक दोनों सुधार देता है। सत्संग की महिमा छिपी नहीं है, ये तत्काल फल देता है। लोक परलोक दोनों सुधार, जिसके जीवन में यह जीवन में उतर गया ना, लोक परलोक दोनों संवार देता है। अब बीरबल जी जब पहुंचते हैं तो बाजार में पहले हलवाई की दुकान मिलती है। हलवाई उस समय जलेबी, उस दुकान पे जाते हैं, 1 रुपया जेब में से निकालते हैं और हलवाई से कहते हैं, हलवाई भाई अब मुझे 1 रुपये की जलेबी। भाई आज के समय में 1 रुपये का कोई महत्व नहीं, उस समय 1 रुपये का बहुत महत्व था। 1 रुपया लाखों के समान था। अब 1 रुपये में इतनी जलेबी वह हलवाई बांध देते हैं। अब जलेबी को बांध करके बीरबल बाजार में प्रवेश करते हैं। जब बाजार में जब प्रवेश करते हैं तो उसी बाजार में, जैसे आज यहाँ सत्संग हो रहा है ना, उसी बाजार में एक जगह चौपाल था। वहां पर एक संत जी सत्संग सुना रहे थे। सभी सत्संगी भाई लोग वहां पर सत्संग में बैठे हुए थे। फिर बीरबल भी जाकर उस सत्संग में बैठ जाते हैं, सत्संग को श्रवण करते हैं। जैसे सत्संग खत्म होता है, सब लोग आते हैं आरती लेने के लिए, तो बीरबल भी अपने जेब में से 1 रुपया निकाल करके वो सत्संग वाली आरती में वो 1 रुपया डाल था। 3 रुपया ना, 1 रुपये में जलेबी खरीद लिए। क्या खरीद लिए? और दूसरे रुपये में आरती ले। बचा कितना? अब 1 रुपया बचा है। 1 रुपये में ना अब खरीदना है ना। अब वो 1 रुपया लेकर फिर बाजार में घूमने लगे। बाजार में जब घूम रहे हैं, घूमते घूमते एक जगह नाच नौटंकी हो रहा था। क्या हो रहा था? नाच नौटंकी हो रहा था।
कि जब सुनाओ धर्म की बातें लोग करेंगे ठट्ठा, और गंदी नाच सड़क पर हो गए लोग इकट्ठा। आ करके घरवा से तैयारी अयो दादा, अब पागल हो गई ले नर नारी अयो दादा। जब नाच नृत्य होता है ना, कहीं नौटंकी अगर आ जाती है ना, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज तो यहाँ पर सत्संग है तो बिना निमंत्रण के कोई यहाँ पर आए भी नहीं होंगे, सबको निमंत्रण देना पड़ा होगा, है ना। बिना निमंत्रण के कोई यहाँ पर आए नहीं। लेकिन अभी इसी जगह पे नाच नौटंकी होता तो बुलाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर से तैयारी करके आते और नाच नौटंकी में वहां पर, यहाँ पर तो सत्संग में अगर 10-5 चढ़ाना होता तो 10 बार सोचता है इंसान, है ना, चढ़ाए कि ना। कभी कभी ऐसा होता है ना, लोग जब निकालते हैं जेब में से ना सिक्का निकालते हैं तो उसे देखते हैं कि कहीं 2 का सिक्का तो नहीं निकल गया, क्योंकि यहाँ चढ़ाना है। लेकिन वही जब गंदी नाच जब सड़क पे जब होता है ना, तो वहां पर हजारों लुटा देते हैं, लुटा सब उसका नाम बुलवाते हैं, है ना, नाम के लिए। अरे फलाने भाई इस नाच पर, इस गाने पे खुश होकर कितना पैसा लुटा रहे हैं, वहां पर लुटा रहे हैं। अब वहां पर नृत्य आयोजन हो रहा है, बीरबल वहां पर नाच देखते हैं। नाच देखने के बाद जो जेब में 1 रुपया था वह रुपया उसी नाच में फेंक 3 रुपया। ध्यान दीजिए माता जी, बातें नहीं करिए, बाद में बतियाइएगा। प्रेम से बोलो सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की। 3 रुपये में 3 चीज हो गया। एक में तो जिलेबी खरीद लिए, दूसरा तो आरती में डाल दिए, तीसरा नौटंकी में। अब आ जाते हैं, सभा लगी हुई है, बीरबल की बहुत बेसब्री से इंतजार हो रही है। बीरबल अभी 3 चीज लेकर के आएंगे, वह क्या क्या है। एक में अब लाएंगे, दूसरे में तब लाएंगे, और तीसरे में अब लाएंगे ना। बहुत बेसब्री से सब लोग इंतजार कर रहे हैं। सब पहुंच गए सभा में, वो जिलेबी रख देते हैं। लोग कहते हैं बीरबल यह क्या है, यह अब है। क्या है? यह अब है। अच्छा भाई यह अब है तो तब कहाँ गया? तब वो तब बाद में मिलेगा। कि जब मैं बाजार में गया ना तो जिलेबी छन रही थी, तो मैंने 1 रुपया निकाला और इसने जिलेबी हमने, फिर हमने अंदर प्रवेश किया तो उसी बाजार में सत्संग हो रहा था। वो सत्संग को हमने सुन करके उस सत्संग आरती में हमने 1 रुपया डाल दिया। वो अब नहीं, वो तब मिलेगा। क्या मिलेगा? आज नहीं, वो तब मिलेगा। अच्छा भाई अब तब तो हो गया, लेकिन तीसरे रुपये का ना अब ना तब कहाँ गया? कहते हैं वो तीसरा रुपया, मैं नाच नौटंकी हो रहा था, उस नौटंकी में हमने 1 रुपया फेंक दिया। वो ना अब मिलेगा ना, वो ना अब मिलेगा ना वह। तो समझने की आवश्यकता। अब जानते क्या है? अब उत्तम है। अब नहीं, अब जो है वो मध्यम है। क्या है? मध्यम। जो धन हम खाने पहनने ओढ़ने में लगाते वह धन मध्यम होता है। और तब जो उन्होंने आरती में डाल दिया वह तब है, वह उत्तम धन है। जो धन हमने धर्मार्थ में लगा दिया, जो धन को हमने धर्मार्थ में लगाया वो धन उत्तम हो गया। जो धन हमने खाने पीने में लगा दिया वह धन मध्यम हो गया। और जो धन हमने मौज मस्ती में लुटा दिया वह धन कनिष्ठ हो गया। यानी वह धन का क्या हो गया? नाश हो गया। वो धन का दुरुपयोग है। बच्चे चुपचाप बैठो। वो धन का दुरुपयोग हो गया, वो धन का निरादर हो गया। और ऐसे निरादर करने वाले जो लक्ष्मी का निरादर करते हैं, वो धन का निरादर करते हैं, वो लक्ष्मी वहां से कब चले जाएं कुछ पता भी चलता नहीं है। इस धन का कभी दुरुपयोग करना नहीं चाहिए। उत्तम धन जो धर्मार्थ में लगता है, मध्यम धन जो हमें खाने पीने पहनने ओढ़ने में खर्च करते हैं, तीसरा जो अगर हमने खाने पीने पहनने ओढ़ने में धन नहीं खर्च किया, धर्मार्थ में नहीं खर्च किया, वो धन हमारा क्या हो जाता है? कनिष्ठ, यानी नष्ट हो जाता है। क्योंकि यह लक्ष्मी कभी एक जगह रहती नहीं। इसलिए सोचे समझे विचार करें, विचार करके हमें भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना है। जीवन सुंदर मिला से जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। तो संत क्या कहते हैं कि मुकेती का कोई तू जतन कर ले,
जतन कर ले, रोज ज्यादा नहीं, रोज थोड़ा थोड़ा हरि का, ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा हरि का भजन भी हमें करना है। उस प्रभु को हमें याद करना, जिस प्रभु मालिक ने हमें दुनिया संसार में भेजा, हमें सुंदर जीवन दिया, हमें उस प्रभु को याद, तो याद कब करेंगे? जब तक हम प्रभु को जानेंगे नहीं। उन्हें हमें याद भी कर सकते नहीं, जिसको हम जानते हैं ना उसको हमें याद आएगी? याद आएगी? हमें आप ना जानते रहे हो क्या हमारी याद आएगी? अरे अब हमको आप जान गए हैं, अरे कभी कभी तो ख्याल आई जाएगी। महात्मा जी आई हुई थी और सत्संग में यह सुना रहे थे, सत्संग में सुनने कभी कभी तो आ जाएगी, क्योंकि जान हुआ पहचान हुआ तो याद भी आएगा। जिससे हम जान पहचान रहे उसे हमें कभी याद आती नहीं है। और ऊपर ऊपर से भक्ति करने का कोई लाभ मिलने वाला, इसलिए अंदर गहराई में पहुंचिए, प्रभु तक पहुंचिए। जिस प्रभु ने, जिस मालिक ने हमें सुंदर जीवन दिया, वहां तक हमें पहुंचने की आवश्यकता है और प्रभु मिल सकता है। आंख वालों ने है तुमको देखा, कान वालों ने तुमको सुना है। इसने देखा है जलवा तुम्हारा, उनकी आंखों में पर्दा नहीं है। अब मेरे सांवले सवलों कन्हैया, अब तेरा जलवा कहाँ पर? इसलिए सोच समझे विचार करें। अर्जी हमारी मर्जी आप लोगों की, आप लोग सुन समझ करके भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ेंगे, इसमें आपका कल्याण होगा। इसमें हमारा कोई स्वार्थ है कि हम तो ऐसे भूले भटके आ जाते हैं, क्योंकि रमते जोगी बहते पानी है। आज आए हैं, कब आए इसका कुछ पता कोई जरूर नहीं कि हम बार बार आते ही रहेंगे। इसलिए हम आए हैं आपको जगाने के लिए। हमने जाना, आप भी जानिए। पहले जानिए बाद में, पहले जान लीजिए बाद में मानिए। जब तक ना देखो अपनी नहीं तब तक ना मानो किसी की। हम डंके के चोट पे सुनाते हैं, डंके की चोट पे बताते हैं, कोई असत्य बात नहीं, सब सही बात है, क्योंकि यह प्रैक्टिकल ज्ञान है। यह कोई ऐसे कोई किसी को बताया जाता कि मैं तो दिन रात तुमको पुकारूं, अपने प्राणों में तुमको निहारूं। हमने किए हैं इस दिल में दर्शन। कहाँ किए हैं? इस दिल में किए हैं। इसे हृदय को, इसी दिल को फाड़ करके हनुमान जी ने भी दिखा दिया था। हमारे पास तो वो सामर्थ्य नहीं कि मैं छिड़ कर दिखा दूं, लेकिन इस दिल में हमने दर्शन किए हैं। हमने किए हैं इस दिल में दर्शन। अब दुनिया वालों की परवाह नहीं है। अब मेरे सामने सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर? हमने देखा और आप भी देख सकते हैं। इसलिए उठे जागे, जहां भी हो सके, जहां भी दिखाने वाले ऐसे कोई संत मिल जाएं जो प्रभु का दर्शन करा दें, जो आपको आत्मज्ञान दे दें, उस ब्रह्म ज्ञान का दर्शन करा कर उस ब्रह्म का दर्शन करा दें। ऐसे संत के शरण में झुक करके, उसी वह ज्ञान लेकर के और प्रभु का ध्यान भजन करके अपने आत्मा का हमें कल्याण, शरीर का तो गति हो जाएगा कि मुंगला पे देहिया का तिनिया गो गति बा। अब फूका चाहे फेंका गड़ा राम नाम। मरने के बाद शरीर की 3 गति होती है। इसे तो जला दिया जाएगा, दफना दिया जाएगा, फेंक दिया जाएगा, लेकिन ये आत्मा किसी की मरती। अपने आत्म कल्याण के बारे में हमें सोचना है कि हमारे आत्मा का होगा क्या, आत्मा कहाँ जाएगी, क्योंकि ये मरेगी तो है नहीं, गलेगी तो है नहीं। शरीर मरता है, आत्मा किसी की मरती, तो आत्मा का क्या होगा? हमें आत्मा के बारे में सोचना है, क्योंकि आपके अपने कर्म से ही इस आत्मा को गति मिलेगी। आज इसे मौका मिला है, ऐसा मौका अगर हाथ से चूक गया तो याद रखिए फिर यह आत्मा क्या हो जाती है? भटक जाती है। क्या होती है? भटक जाती है। वही आत्मा भूत पिशाच बनती है। वही आत्मा 84 में जाती है कि सुमिरन बिना तय जावे जम के जेल में, यम के जेल में जाती है। वह आत्मा को कष्ट मिलता है, बहुत दुख पाती है, क्योंकि जब तक इस शरीर में आत्मा है शरीर को भी दुख लग होता है कि नहीं होता है? लेकिन शरीर से आत्मा निकल जाती है, इस शरीर को काट दीजिए, फेंक दीजिए, जला दीजिए, कुछ पता चलता है? जब तक शरीर में आत्मा, तब तक शरीर को कष्ट होता है। ठीक जो भी कुछ होता है इस आत्मा को ही होता है। तो अपने आत्मा के बारे में हमें सोचने की आवश्यकता है। तो प्रेम से बोले सतगुरुदेव भगवान की, बोल साचे दरबार की।